अब इस अवस्था में मैंने जो आर्टिकल्स लिखे थे उसमें मैंने लिखा था कि ये नेचर ने जो स्त्री पुरुष को बनाया है, ये नेचर ने तो कोई स्त्री पुरुष को शादी के लिए बनाया नहीं है। हमने शादी की परंपरा शुरू की है। नेचर ने नर मादी बनाया है। एक से ज्यादा स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ में संबंध रखे, इसीलिए इसी ढंग से नेचर ने हमको तैयार किया है। हमने शादी की व्यवस्था तैयार की और बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि जिस दिन से हमने शादी की व्यवस्था तैयार की और शादी की व्यवस्था सही मायने में समाज में पनपने लगी, अमल में आने लगी, उसी दिन वेश्या व्यवस्थी और वेश्या की व्यवस्था तैयार हुई। शादी की व्यवस्था और वेश्या की व्यवस्था एक साथ चलने वाली चीजें हैं, कोई एक अवस्था नहीं चल सकती। अगर शादी की व्यवस्था नहीं होगी तो वेश्या की व्यवस्था नहीं होगी। अगर शादी की व्यवस्था है तो वेश्या की व्यवस्था रहने ही वाली है, क्योंकि हमने एक नेचुरल प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश की है, तो उसमें से कोई तो डेविएशन निकलेगा। लेकिन स्त्रियों का क्या? तो मुझे ऐसा लगता था कि ये नेचर ने तैयार किया हुआ एक अंधविश्वास के नाम पर का एक डेविएशन है। जाने अनजाने में ये बाबा लोग पुरुष वेश्या जैसा काम करते हैं, जाने अनजाने में ये मांत्रिक लोग पुरुष वेश्या जैसा काम करते हैं। लेकिन वेश्यालय में शोषण होता है स्त्री का, लेकिन पुरुषों का नहीं होता है। ग्राहक का तो नहीं होता है। ग्राहक पैसे लेता है, आनंद प्राप्त करना है तो करता है और वापस आता है। दूसरी बार जाना कि नहीं उसकी स्वतंत्रता होती है। लेकिन इस क्षेत्र में यह स्वतंत्रता नहीं होती है, यानी इनके अधिकार में नहीं होता है कि एक बार एक स्त्री का किसी बाबा के साथ में संबंध प्रस्तावित हो जाए और उसे अब लगे अब जाने की जरूरत नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, ये स्वतंत्रता उसको नहीं होती है। बाबा ने बुलाने के बाद उसे जाना ही पड़ता है, वो कंपलसरी चीज हो जाती है। क्योंकि बाबा के पास में कोई दैवी शक्ति है, वो मेरा बुरा करेगा, मेरे पति का बुरा करेगा, ये भी डर होता है। सेम चीज मांत्रिक के बारे में होती है। खास कर इसमें जो स्त्रियां सुंदर होती है, उन स्त्रियों के बहुत बुरे हाल होते हैं। मांत्रिक उनको किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहता है। मांत्रिक के जो भी शागिर्द होते हैं, हर एक को उसको भोगना है। बार बार इन स्त्रियों को वहां बुलाया जाता है। कई बार तो पति के घर में जाकर उनको, नहीं वो पूजा अधूरी रह गई थी, नहीं तो फिर इसके शरीर में भूत आना शुरू होगा, वो नहीं भी कहती है। इसके बावजूद पति के सामने पति को बाहर निकालकर अंदर में सीधा सीधा रेप किया जाता है। ऐसी भी कई केसेस मैंने बहुत नजदीक से देखी है। और इसमें ऐसी बातें होती है, इसकी भी जानकारी घर के लोगों को नहीं होती है। और ध्यान में भी आया तो कहा जाता है कि इसके शरीर में उस ढंग का भूत है तो क्या करेंगे, उसको तो तृप्त करना ही होता है, नहीं तो ये खा जाएगा, इसको ले जाएगा। तो इस ढंग से ये जो पुरुष वेश्या जैसा काम शायद ये मांत्रिक या बाबा लोग करते हैं, ये कहना भी उतना सच नहीं है। इधर भी उनका ही शोषण होता है। वो चाहकर भी इन मांत्रिकों को छोड़ नहीं सकती, बाबाओं को छोड़ नहीं सकती। जब भी उन्हें बुलाएंगे उसको बार बार आना पड़ेगा। यानी जो सेक्सुअल कुंठा दूर करने का एक मार्ग हो सकता है, जाने अनजाने में वो मार्ग उसके जीवन में आता है, लेकिन वही मार्ग उसके लिए परमानेंट शोषण का एक हथियार बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो स्त्रियां भूत आने के कारण किसी मांत्रिक के पास जाती है, या फिर ऐसे जो जगह हैं जहां पर बड़े पैमाने पर स्त्रियों के भूत उतारे जाते हैं, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो कोई और जगह हो, किसी बाबा की जगह हो, चाहे किसी मंदिर की जगह हो, वहां पर ये स्त्रियां बार बार जाती है, लगातार जिंदगी भर जाते रहती है। ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें
लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।